अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर हज और उम्रे के हवाले से वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, जिनमें उम्रे का कंप्लीट तरीका, चाहे वो खवातीन का हो या फिर मर्दों का हो, और इसके अलावा उम्रे का कंप्लीट तरीका मसनून दुआओं के साथ भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। घर से निकलने से लेके उम्रा अदा करने तक की तमाम दुआएं और आमाल आपके साथ शेयर किए हैं, और एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है जिसमें घर से निकलने से लेकर उम्रा अदा करने तक की तमाम दुआओं को एक जगह जमा किया है। उम्रे से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल की वीडियोस भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, और उन मसाइल का हल मैंने आपके साथ ऑथेंटिक फतावा की रोशनी में शेयर किया है। खवातीन के हवाले से बहुत सारे मसाइल की वीडियो, जिनमें हैज या पीरियड्स के मसाइल हैं, लिकोरिया के मसाइल हैं, चाहे वो तवाफ के मसाइल हों या फिर एहराम से रिलेटेड मसाइल हों, बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया है तो उम्रे पे जाने से पहले एक मरतबा मेरे चैनल को जरूर विजिट कर लीजिए, ताकि हम इतनी अजीम इबादत को करने के लिए अगर जा रहे हैं तो उसको अच्छे से अदा कर सकें। उम्रा अदा करने की सआदत बाज लोगों को जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलती है, तो अगर आपको ये सआदत मिल रही है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से सीख के जाएं, उसके मसाइल को सीख के जाएं, ताकि ये उम्रा हमारे लिए अल्लाह की रजा का सबब बन जाए। आमीन सुमा आमीन। तो आज की वीडियो भी मेरी उम्रे के हवाले से है कि जब हम खाना काबा के ऊपर पहली नजर पड़ने के बाद तवाफ शुरू करते हैं और तवाफ के लिए मताफ में जाते हैं, तो तवाफ की नीयत किस तरह से करनी है, और नीयत से पहले कौन कौन सी शराइत हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, या वो कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना नीयत से पहले जरूरी है। आज की वीडियो में अरबी की नीयत भी आपके साथ शेयर करूंगी और उर्दू तर्जुमा भी शेयर करूंगी। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्रे की नियत करने के बाद जिस चीज का सबसे ज्यादा विर्द रखा जाता है वो है तलबिया। तलबिया की कसरत की जाती है, और तलबिया को उस वक्त हम पढ़ना बंद कर देते हैं जब हम तवाफ की नियत करेंगे, यानी कि जब हम मताफ में आ गए और मताफ में आने के बाद हजरे अस्वद से थोड़ा पहले हमने जब तवाफ की नियत करनी है तो उस वक्त हमने अपना तलबिया पढ़ना बंद कर देना है। ठीक है, अब तवाफ की नियत के लिए जो शराइत हैं, यानी जो फर्ज है वो ये है। सबसे पहले आपको बताती चलूं कि नियत क्या है। तो नियत दरअसल दिल के इरादे का नाम है। जबान से कह देना अफजल है, अच्छा है, कह सकते हैं, लेकिन अगर नियत किए बगैर खाना काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगा लिए, चाहे 7 चक्कर लगा लिए हों, तो हमारा तवाफ नहीं होगा। इसलिए अगर जबान से नियत नहीं भी की लेकिन दिल में नियत कर ली कि मैं तवाफ के चक्कर कर रही हूँ या मैं उम्रे के तवाफ के चक्कर कर रही हूँ, तो इतनी भी दिल में नियत कर लेना काफी होता है। लेकिन बगैर नियत के तवाफ के चक्कर पूरे कर लिए तो तवाफ नहीं होगा। उम्रे के तवाफ की नियत अगर हमने नहीं की तो तवाफ नहीं होगा, क्योंकि उम्रे का तवाफ उम्रे के फराइज में दाखिल है। तो जब हमने उम्रे के तवाफ की नियत नहीं की तो हमारा तवाफ नहीं होगा, और हमारा तवाफ नहीं हुआ तो हमारा उम्रा भी अदा नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि उम्रे के तवाफ की नियत करना उम्रे के फराइज में दाखिल है। अब कोई शख्स ऐसा है जो माजूर है या फिर बेहोश है, जो तवाफ की नियत नहीं कर सकता हो, तो उसका हल ये है कि जो उसको तवाफ करवा रहा है, यानी जो व्हील चेयर चला रहा है, उसकी मरीज है, माजूर है या बेहोश शख्स है, और उसको तवाफ जो शख्स करवा रहा है तो वो उसकी तरफ से नियत कर लेगा तो तवाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तवाफ शुरू करने से पहले कुछ चीजें थी जिनका क्लियर करना जरूरी था। अब आती है तवाफ के नियत की बारी। तो तवाफ शुरू करने से पहले नियत करनी है। अब नियत जो है वो किसी भी जबान में की जा सकती है, जरूरी नहीं है कि अरबी में नियत करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि वो अरबी में ही नियत करें, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अरबी हमारी कुरान की जबान है, तो इसलिए अरबी में नियत करना अच्छा है, लेकिन आप किसी जबान में भी नियत कर सकते हैं। अब ये नियत के अल्फाज मैं आपके साथ स्क्रीन पे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप इनको किसी डायरी में लिखकर भी रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, क्योंकि जब हम उम्रा करने के लिए जाते हैं, अगर आप एक अपनी कंप्लीट डायरी बना लेंगे जिसमें तमाम दुआओं को लिख लेंगी, आप उन दुआओं को देखकर भी पढ़ सकती हैं। ठीक है, तवाफ शुरू करने की अरबी की नियत के अल्फाज ये हैं: अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ बैतिकल हराम सबअत अशवातिन लिल्लाहि तआला फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। तो ये अरबी के अल्फाज हैं। तो जो लोग अरबी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है कि वो अरबी में ही नियत के अल्फाज अदा करें, लेकिन जो लोग अरबी नहीं पढ़ सकते, कुरान पढ़ना नहीं आता, तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो उर्दू में भी नियत कर सकते हैं, उर्दू के अलावा किसी और जबान में भी, जो भी उनकी अपनी जबान है उसमें भी वो
طواف کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ میں تیرے بیت الحرام کے 7 چکروں کے طواف کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں خالص تیری خوشنودی اور رضا کے لیے، بس اس کو میرے لیے آسان کر دیں اور قبول فرما لیں۔ اب یہاں پہ جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ طواف کی نیت حجر اسود کے مقابل آنے سے پہلے، یعنی حجر اسود کے بالکل سامنے آنے سے تھوڑا پہلے ہمیں کر لینی ہے، اور نیت کرتے وقت ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے اور پھر طواف کے 7 چکروں کی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو استقبال حجر اسود کا طریقہ بتاؤں گی اور طواف کس طریقے سے شروع کرنا ہے، اس کے لیے کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں۔ تو اس دعا کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیجئے، یاد کر سکتے ہیں تو یاد کر لیں، بہت اچھا ہے۔ جتنا ہم اپنی طرف سے ایفرٹ ڈالیں گے عمرے کو سیکھنے میں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی رضا کا سبب ہوگا، اللہ کی قربت کا سبب ہوگا۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور ان لوگوں تک شیئر کر دیجئے جو عمرے پر جا رہے ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔